प्रियजनों, आज मेरे एक शिष्य ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या सच में करोड़पति बनने का रहस्य रात में छुपा होता है? उसका प्रश्न साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा रहस्य छुपा था। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करूंगा, उस रात्रिकालीन दिनचर्या की बात जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रात को जब दुनिया सो जाती है, जब शहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं, जब हर घर की लाइट बुझ जाती है, तब तुम क्या कर रहे होते हो? क्या तुम मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहे होते हो? क्या तुम बेवजह वीडियो देखते रहते हो? या फिर तुम उस समय अपने जीवन को गढ़ रहे होते हो? क्योंकि सच्चाई बहुत कठोर है और ये सच्चाई शायद तुम्हें थोड़ी चुभे। दिन सबके लिए होता है, लेकिन रात केवल विजेताओं की होती है। दिन में हर कोई व्यस्त होता है, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। लेकिन रात वह समय है जब केवल वही लोग जागते हैं जो अपनी तकदीर को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों गरीब थे, दोनों के पास ज्यादा साधन नहीं थे, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे। दिन भर दोनों खेतों में काम करते थे, लेकिन जब रात होती, एक दोस्त खाना खाकर तुरंत सो जाता था। वह कहता था, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम जरूरी है। और दूसरा दोस्त, वह हर रात एक छोटी सी लालटेन जलाता और कुछ पढ़ता, कुछ लिखता, अपने भविष्य के बारे में सोचता। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, इतनी रात को पढ़कर तू क्या राजा बनेगा, लेकिन वह मुस्कुरा देता। वर्ष बीत गए। जो पहला दोस्त था वह वहीं का वहीं रह गया, उसी खेत में, उसी गरीबी में। लेकिन दूसरा दोस्त, एक दिन वह शहर चला गया। धीरे धीरे उसने व्यापार शुरू किया, फिर एक व्यापार से दूसरा, फिर तीसरा। और एक दिन ऐसा आया जब पूरा गांव उसकी सफलता की बातें कर रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने बहुत छोटा सा जवाब दिया। उसने कहा, मैंने अपनी रातें बर्बाद नहीं की। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर जीवन का पूरा रहस्य छुपा है। क्योंकि रात वह समय है जब तुम्हारा असली चरित्र बनता है। दिन में तुम दुनिया के लिए जीते हो, लेकिन रात में तुम अपने लिए जीते हो। दिन में तुम काम करते हो, लेकिन रात में तुम दिशा तय करते हो। और अगर तुम्हारी रातें बिखरी हुई हैं, तो तुम्हारा भविष्य भी बिखरा हुआ होगा। तुमने कभी सोचा है, क्यों अधिकतर लोग जीवन भर गरीब ही रह जाते? वे मेहनत कम नहीं करते, वे थकते भी बहुत हैं, फिर भी उनके जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आती? क्योंकि वे केवल शरीर से काम करते हैं, लेकिन वे चेतना से काम नहीं करते। वे केवल दिन को बदलते हैं, लेकिन वे अपनी रात को नहीं बदलते। और जब तक रात नहीं बदलती, तब तक भाग्य भी नहीं बदलता। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदलता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रात को क्या करते हो? युवक बोला, मैं थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। युवक चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, रात केवल सोने के लिए नहीं है, रात अपने भीतर जागने के लिए है। प्रियजनों, इस वाक्य को अपने हृदय में उतार लो। रात केवल सोने के लिए नहीं है, रात अपने भीतर जागने के लिए। ये है, यही वह समय है जब तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो। लेकिन दुख की बात यह है, आज का मनुष्य रात को भी दिन बना चुका है। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, इन सब ने तुम्हारी रात को चुरा लिया है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें रोज 2 घंटे मिल जाएं, पूरी शांति में, पूरी एकाग्रता में, तो क्या तुम अपने जीवन को बदल नहीं सकते? सिर्फ 2 घंटे, लेकिन ये 2 घंटे तभी मिलते हैं जब दुनिया सो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, रात वो प्रयोगशाला है जहाँ भविष्य का निर्माण होता है। जो लोग इस प्रयोगशाला का उपयोग करना सीख जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन के वैज्ञानिक बन जाते हैं। और जो लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं,
वे जीवन भर परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हैं। अब मैं तुम्हें वो पहला रहस्य बताता हूँ जो करोड़पति लोगों की रात्रिकालीन दिनचर्या का सबसे गहरा हिस्सा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना सुनो। एक व्यापारी था, वह बहुत सफल था, उसके पास धन भी था, सम्मान भी था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप हर दिन इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? उसने कहा, मैं दिन में नहीं जीतता, मैं रात में जीतता हूँ। लोगों को समझ नहीं आया। तब उसने कहा, हर रात सोने से पहले मैं 20 मिनट अपने पूरे दिन को देखता हूँ। वह अपने आप से 3 सवाल पूछता था। पहला, आज मैंने क्या सही किया? दूसरा, आज मैंने क्या गलत किया? तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? बस यही उसकी रात की आदत थी। धीरे धीरे उसका मन तेज हो गया, उसकी समझ गहरी हो गई और एक दिन वही छोटा व्यापारी एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे केवल जागरूकता के साथ जीते हैं। और जागरूकता का सबसे सुंदर समय रात होती है, क्योंकि रात में शांति होती है। रात में तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है तब भीतर की बुद्धि बोलना शुरू करती है। लेकिन अगर तुम उस समय भी मोबाइल में उलझे हो तो तुम उस आवाज को कभी नहीं सुन पाओगे। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहते हो, तो पहले अपनी रात को बदलो। क्योंकि जिसने अपनी रात जीत ली उसने अपना भविष्य जीत लिया। लेकिन अभी जो मैंने कहा यह केवल शुरुआत है। रात की असली शक्ति अभी बाकी है। अभी मैं तुम्हें वह दूसरी आदत बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से जीवन सच में बदलना शुरू होता है। क्योंकि उस रात जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, तभी उसकी तकदीर भी करवट लेना शुरू कर देती है। मैं तुमसे रात के उस पहले रहस्य की बात कर रहा था कि रात केवल सोने के लिए नहीं है, रात अपने भीतर जागने के लिए है। और जिस दिन मनुष्य अपनी रात को समझ लेता है, उस दिन उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन अभी उस रहस्य का केवल द्वार खुला है, अंदर का खजाना अभी बाकी है। क्योंकि रात की असली शक्ति उस समय शुरू होती है जब मनुष्य अपने दिन को देखना सीख जाता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुमने कभी ध्यान दिया है दिन भर में तुम कितनी गलतियां करते हो? कभी जल्दबाजी में निर्णय, कभी क्रोध में बोले हुए शब्द, कभी आलस, कभी डर, कभी टालमटोल। और ये सब मिलकर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। मनुष्य एक बड़ी गलती से नहीं हारता, मनुष्य रोज की छोटी छोटी गलतियों से हारता है। और दुख की बात यह है, अधिकतर लोग अपनी गलतियों को देखते ही नहीं। वे दिन भर दौड़ते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं और अगला दिन फिर वही गलती दोहराता है। यही चक्र चलता रहता है और धीरे धीरे साल बीत जाते हैं, लेकिन जीव न वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो मनुष्य रात को अपने दिन को देखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को बदलना सीख जाता है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले एक राजा था। वह बहुत बुद्धिमान माना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे। एक बार एक युवा राजकुमार उसके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं अपने राज्य को महान बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। राजा मुस्कुराया। उसने कहा, राज्य को बदलने से पहले अपने दिन को बदलो। राजकुमार ने पूछा, दिन को कैसे बदलूं? राजा ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। उसने कहा, हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को इस डायरी में लिखना। राजकुमार को यह बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने आज्ञा मान ली। पहली रात उसने लिखा, आज मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैंने 2 बार क्रोध किया। दूसरी रात उसने लिखा, आज मैंने एक गलत निर्णय लिया। तीसरी रात, आज मैंने समय व्यर्थ किया। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगी। और जब मनुष्य अपनी गलती देख लेता है तो वो आधा बदल चुका होता है। कुछ महीनों बाद वही राजकुमार एक बहुत बुद्धिमान शासक बन गया। किसी ने उससे पूछा, आप इतने समझदार कैसे बन गए? उसने कहा, मैंने अपनी रातों को शिक्षक बना लिया। प्रियजनों, ये वाक्य बहुत गहरा है। जिसने रात को अपना शिक्षक बना लिया, उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे, इसका करोड़पति बनने से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि करोड़पति बनने से पहले मनुष्य को
अपने मन का मालिक बनना पड़ता है, और जो अपने मन को नहीं समझता वह धन को भी नहीं संभाल सकता। इसलिए सफल लोग रात को केवल आराम नहीं करते, वे रात को चिंतन करते हैं, और चिंतन एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब तुम शांत होकर अपने दिन को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कहाँ समय बर्बाद हुआ, कहाँ अवसर छूट गया, कहाँ तुम बेहतर कर सकते थे, और अगले दिन तुम वही गलती नहीं दोहराते। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधरने लगता है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। वह दिन भर मजदूरी करता था और रात को वह एक दीपक जलाकर बैठ जाता, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता था, वह बस शांत बैठकर सोचता था। वह अपने आप से सवाल पूछता था, मैं गरीब क्यों? मैं अपनी स्थिति कैसे बदल सकता हूँ? दुनिया में लोग अमीर कैसे बनते हैं? शुरू में कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन वह हर रात यही करता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर विचार आने लगे। एक दिन उसके मन में एक छोटा सा व्यापार का विचार आया। उसने जोखिम लिया और वह व्यापार सफल हो गया। फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा, और कुछ वर्षों में वही युवक बहुत धनी बन गया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें ये विचार कहाँ से मिले? उसने कहा, मेरी रातों की खामोशी से। जब तुम रात को शांत होकर बैठते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे गहरा होने लगता है, और गहरे मन में ही सृजन होता है। सारी महान खोजें, सारे महान विचार शांति में जन्म लेते, भीड़ में नहीं, शोर में नहीं। और रात सबसे गहरी शांति लेकर आती है। लेकिन आज का मनुष्य उस शांति से डरता है, इसलिए वह मोबाइल खोल लेता है, टीवी चला लेता है, या बेकार की बातें करने लगता है। वह शांति से भागता है, और इसी कारण वह अपने भीतर की बुद्धि से भी दूर हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो रात को 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। अपने दिन को देखो, अपने जीवन को देखो, अपने सपनों को देखो, और अपने आप से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? यह प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोल देगा, और जब मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। यही वह क्षण है जब जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि उस दिन से मनुष्य केवल काम नहीं करता, वो सचेत होकर काम करता है, और सचेत मनुष्य धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। लेकिन अभी रात की दिनचर्या का सबसे शक्तिशाली रहस्य बाकी है। अब तक तुमने केवल 2 बातें सुनी। पहली, रात को अपने दिन को देखना। दूसरी, रात को शांत होकर चिंतन करना। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह और भी गहरा है, क्योंकि यही वह आदत है जो साधारण लोगों को करोड़पति बनने की दिशा में ले जाती है। और जब मनुष्य इस तीसरे रहस्य को समझ लेता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देती है। और यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक आवाज उठती है, अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और उस आवाज के साथ ही मनुष्य की यात्रा एक नए आकाश की ओर शुरू हो जाती है। रात की खामोशी में एक अजीब सी बात होती है। दिन में जो मन बाहर बाहर भागता रहता है, वही मन रात में धीरे धीरे भीतर लौटने लगता है। दिन में मनुष्य दुनिया से भरा रहता है, लोगों की बातें, काम की चिंताएं, पैसों की दौड़, सब कुछ मन के भीतर घूमता रहता है। लेकिन रात एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को देख सकता है, और जिसने स्वयं को देख लिया उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन अभी तक जो बातें मैंने तुमसे कही वे केवल शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें उस तीसरे रहस्य के पास ले जाना चाहता हूँ जो रात की दिनचर्या का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। और वह रहस्य है रात को अपने सपनों को जीवित करना। अधिकतर लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन वे उसे केवल एक कल्पना बनाकर छोड़ देते हैं। दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और सपना धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। फिर एक दिन मनुष्य कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत खराब नहीं होती, सपनों की देखभाल करना हम भूल जाते हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक छोटा सा लड़का था, वह बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता मजदूर थे, घर में पैसे की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक सपना था। वह बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। गांव के लोग हंसते थे,
वे कहते थे जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं वह करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। लेकिन उस लड़के ने एक आदत बना ली थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता। वह देखता कि वह एक बड़े कार्यालय में बैठा है, लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका व्यापार बढ़ रहा है। शुरू में यह केवल एक कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे उस कल्पना ने उसके भीतर विश्वास भर दिया। वह दिन में और मेहनत करने लगा, नई चीजें सीखने लगा और कई वर्षों बाद वही लड़का सच में एक बड़ा व्यापारी बन गया। जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, मैंने अपने सपनों को हर रात जगाया। प्रियजनों, ये बात बहुत गहरी है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, सपनों को रोज जीवित करना पड़ता है और रात उसका सबसे सही समय है। जब तुम रात को शांत होकर अपने सपनों को देखते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। मन एक अद्भुत शक्ति है, जिस दिशा में तुम उसे बार बार ले जाते हो वह उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग सोने से पहले अपने लक्ष्यों को याद करते हैं। वे अपने मन में चित्र बनाते हैं। वे अपने आप से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह बन सकता हूँ, और धीरे धीरे उनका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं होते। संत ने उससे पूछा, तुम अपने सपनों के साथ कितना समय बिताते हो? युवक ने कहा, मैं दिन में कभी कभी उनके बारे में सोचता हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सपना केवल दिन में आता है वह सपना नहीं, वह केवल एक विचार है। युवक ने पूछा, फिर सच्चा सपना क्या है? संत ने कहा, सच्चा सपना वो है जो तुम्हारी रातों की नींद भी बदल दे। जिस दिन तुम्हारा सपना इतना जीवित हो जाता है कि वह तुम्हारी रातों में भी जागता है, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। सपनों को केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें लिखना भी पड़ता है, क्योंकि जो सपना लिखा जाता है वह लक्ष्य बन जाता है और लक्ष्य मनुष्य को दिशा देता है। इसलिए बहुत से सफल लोग एक छोटी सी डायरी रखते हैं। रात को सोने से पहले वे उसमें अपने लक्ष्य लिखते हैं। वे लिखते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या निर्माण करना चाहता हूँ। धीरे धीरे ये लिखना उनके मन में एक स्पष्टता पैदा करता है, और जब मन स्पष्ट हो जाता है तो रास्ते भी स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे दिन भर काम करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे जा कहाँ रहे। ये ठीक वैसा है जैसे कोई नाव समुद्र में चल रही हो लेकिन उसके पास कोई दिशा ही ना हो। वह चलती तो रहेगी लेकिन कहीं पहुंचेगी नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, रात को अपने जीवन की दिशा तय करो। दिन तुम्हें व्यस्त रखेगा लेकिन रात तुम्हें सच बताएगी। दिन तुम्हें दौड़ाएगा लेकिन रात तुम्हें समझ देगी। और जिसने रात की इस समझ को पकड़ लिया उसका जीवन धीरे धीरे ऊंचा उठने लगता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब आज रात तुम सोने जाओगे तो क्या तुम वही करोगे जो हर रात करते हो? मोबाइल, वीडियो, बेकार की बातें, या तुम अपनी रात को एक नई शुरुआत बनाओगे? क्योंकि याद रखना, जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन छोटी छोटी आदतों से बदलता है। और रात की ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना पैदा कर देंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारी समझ बदल गई, तुम्हारी दिशा बदल गई। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन सच में एक नई यात्रा पर निकल पड़ेगा। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। रात की दिनचर्या का वह अंतिम रहस्य जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बनाता बल्कि उसे भीतर से भी समृद्ध बना देता है। और जब ये चौथा रहस्य समझ में आता है तब मनुष्य केवल करोड़पति नहीं बनता, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। और उस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के भीतर से एक आवाज उठती है, अब मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, अब मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। अब हम उस अंतिम रहस्य के पास पहुंच गए जो रात की उस यात्रा को पूर्ण करता है। अब तक तुमने सुना, रात को अपने दिन को देखना, रात को शांत होकर चिंतन करना, रात को अपने सपनों को जीवित करना। लेकिन इन सब के बाद भी एक अंतिम कदम बाकी है,
और वही कदम मनुष्य को भीतर से बदल देता है। क्योंकि धन केवल बाहर की चीज है, लेकिन समृद्धि भीतर से पैदा होती है। और जब भीतर समृद्धि आ जाती है तो बाहर का धन भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ये अंतिम रहस्य है। रात को अपने मन को कृतज्ञता में डुबो देना। अब तुम सोचोगे, कृतज्ञता और करोड़पति बनने का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि जो मनुष्य केवल शिकायत में जीता है उसका मन हमेशा अभाव में रहता है, और जो मन अभाव में रहता है वह समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन जो मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधु जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, बस एक चटाई, एक मिट्टी का घड़ा और कुछ पुराने कपड़े। लेकिन हर रात सोने से पहले वह आकाश की ओर देखता और मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद। एक युवक ने कई दिनों तक यह देखा। एक दिन वह साधु के पास आया। उसने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हर रात धन्यवाद क्यों कहते हैं? साधु हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है। युवक चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य यह देखना शुरू कर देता है कि उसके जीवन में क्या क्या है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। प्रियजनों, ये बात केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह जीवन का गहरा विज्ञान है। क्योंकि जब तुम रात को कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हारे भीतर से शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, और जब शिकायत खत्म होती है तो मन में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यही स्पष्टता तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है, और जीवन में धन वही कमाता है जो सही निर्णय लेना सीख जाता है। इसलिए बहुत से सफल लोग सोने से पहले एक छोटी सी आदत रखते हैं। वे अपने आप से पूछते हैं, आज मैं किस किस बात के लिए आभारी हूँ? शायद आज किसी ने तुम्हारी मदद की हो, शायद आज तुम्हें कोई नया विचार मिला हो, शायद आज तुम्हें सीख मिली हो। जब तुम इन सबको देखना शुरू करते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हारे साथ है। और यही अनुभव तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा देता है। अब मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ। एक व्यापारी था। उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया, कर्ज बढ़ गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया। वो बहुत परेशान हो गया। एक रात वह बहुत उदास होकर अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, सब खत्म हो गया? गुरु ने शांत होकर पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? व्यापारी ने कहा, हाँ। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अपनी आंखें बंद करो और बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी सोचने की शक्ति है? व्यापारी बोला, हाँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी मेहनत करने का शरीर है? हाँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी सीखने का अवसर है? व्यापारी चुप हो गया। गुरु ने कहा, तो फिर कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उस रात व्यापारी पहली बार समझा कि असली संपत्ति बाहर नहीं होती, असली संपत्ति भीतर होती है, और वही भीतर की संपत्ति धीरे धीरे बाहर की संपत्ति बन जाती है। प्रिय जनों, जब तुम हर रात कृतज्ञ होकर सोते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम चिंता लेकर नहीं सोते, तुम शिकायत लेकर नहीं सोते, तुम एक शांत मन के साथ सोते हो। और जब मन शांत होता है तो अगले दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम अधिक स्पष्टता से काम करते हो, अधिक साहस से निर्णय लेते हो, और यही धीरे धीरे तुम्हें आगे ले जाता है। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो क्या तुम वही पुरानी आदतें दोहराओगे, या तुम अपनी रात को अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली आदत बना दोगे? क्योंकि याद रखना, जीवन का परिवर्तन किसी एक बड़े दिन से नहीं आता। जीवन का परिवर्तन हर रात के छोटे छोटे निर्णयों से आता है। जब मनुष्य अपनी रातों को बदल देता है तो धीरे धीरे उसका मन बदल जाता है। मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदल जाती है तो भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, रात को व्यर्थ मत जाने दो। रात को अपने जीवन का गुरु बना लो, रात को अपने सपनों का मित्र बना लो, रात को अपने मन की प्रयोगशाला बना लो, और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेगी। तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी,
तुम्हारे कदमों में एक नई दृढ़ता होगी और एक दिन दुनिया देखेगी कि जिस व्यक्ति को लोग साधारण समझते थे वही व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू रहा है। क्योंकि अंत में धन केवल उन्हीं के पास आता है जो जागरूक होकर जीना सीख लेते हैं, और जिसने अपनी रातों को जागरूकता में बदल दिया उसने अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। अब शांत होकर अपने भीतर देखो और अपने आप से एक ही प्रश्न पूछो, क्या आज की रात मेरे जीवन की नई शुरुआत बन सकती है?